हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु चेची। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म ऑफ आरएएस एग्ज़ाम में आप सभी दोस्तों का हार्टली वेलकम करता हूं। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण में हम संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। उन संधि उससे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। संधि दो या दो से अधिक निकटवर्ती निर्दिष्ट ध्वनियों के मेल से होने वाले अर्थपूर्ण परिवर्तन या विकार को ही संधि कहते हैं। इसमें दो शब्दों का मेल होता है। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण की जो ध्वनि मिलती है उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसको ही हम संधि बोलते हैं। जो ध्वनि विकार जो दो या अधिक वर्णों के आपस में आकर मिलने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो ध्वनियों के पास पास आने के बाद यदि उनमें परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं होता है तो उस संधि नहीं, उसे संयोग बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में नी धन संदेह तो निसंदेह होता है, जबकि मनः प्लस स्थिति मन स्थिति में एक संयोग होता है। संधि वस्तुतः दो वर्णों का मेल है, जबकि दो शब्दों का नहीं। दो शब्दों का मेल समास कहलाता है। समसनम समास है। संधि जन्य शब्दों को अलग अलग करके संधि से पहले की स्थिति में लाना या संधि को तोड़ना ही संधि विच्छेद कहलाता है। वस्तुतः संधि विच्छेद में संधि जन्य विकार को समाप्त कर वर्णों को अपने पूर्व मूल रूप में लाया जाता है। जैसे कामायनी का संधि विच्छेद होगा काम प्लस एनी। संधि के मुख्यतः तीन भेद माने गए हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आज हम इस वीडियो में स्वर संधि से के बारे में ब्रीफली डिस्कस करते हैं। स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर का मेल होता है और स्वर ही बनता है। स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार की है। फर्स्ट है दीर्घ संधि, सेकंड है गुण संधि, थर्ड है यण संधि, फोर्थ है वृद्धि संधि और फिफ्थ है अयादि संधि। उसके बाद में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। इसमें व्यंजन और व्यंजन का मेल होता है और व्यंजन बनता है। व्यंजन और स्वर के मेल से व्यंजन बनता है और स्वर और व्यंजन के मेल से व्यंजन बनता है। और फिर पढ़ेंगे हम विसर्ग संधि के बारे में। इसमें विसर्ग और स्वर का मेल होता है जिससे विसर्ग संधि का निर्माण होता है। अब हम पढ़ते हैं स्वर संधि के बारे में। इसमें दो स्वरों के निकट आकर परस्पर मिलने से होने वाला जो विकार है उसको स्वर संधि कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में युग प्लस अंतर युगांतर, भानु प्लस होते हैं भानोदय। स्वर संधि के प्रकार मुख्यतः स्वर संधि वर्णमाला में री के अतिरिक्त स्वर 5 प्रकार के होते हैं। ए वर्ग में ए आते हैं, जबकि ई वर्ग में ई और ई आती है। ओ वर्ग में ऊ और ऊ आते हैं। ए वर्ग में ए और ए आते हैं। ओ वर्ग में ओ प्लस ओ आते हैं। स्वरों के उपयुक्त वर्गीकरण के आधार पर स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। फर्स्ट है दीर्घ संधि। इसमें ए और आ प्लस ए आ मिलकर अपस्वान स्वर मिलकर आ बन जाते हैं, जबकि ई और ई मिलकर ई बन जाती है। ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाता है। जबकि गुण संधि में ए आ मिलकर ए आ और ई मिलकर ए बन जाते हैं। ए आ और ऊ मिलकर ओ बन जाते हैं। ए आ और रू मिलकर अर बन जाते हैं। यण संधि में ई के बाद में कोई अन्य भिन्न स्वर आए तो ई के स्थान पर यह हो जाता है, जबकि ऊ के बाद में कोई अन्य भिन्न स्वर आए तो ऊ के स्थान पर बै हो जाता है। री के बाद में कोई अन्य भिन्न स्वर आए तो री के स्थान पर रे हो जाता है। वृद्धि संधि में ए आ और ए के बाद में ए आ के बाद में कोई ए आए तो ए हो जाता है। ए आ के बाद में ओ आए तो ओ हो जाता है। अयादि संधि में ए के बाद में कोई विजातीय स्वर आए तो ए के स्थान पर ए हो जाता है। ए के स्थान पर आय हो जाता है। ओ के स्थान पर अब हो जाता है और ओ के स्थान पर आ हो जाता है। ये थी अयादि संधि। अब हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट दीर्घ संधि। इस संधि में एक ही वर्ग सजाती वर्ग के दो स्वरों का मेल होता है जिससे दीर्घ स्वर बन जाता है। इसे ही दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में पाठ्यक्रम प्लस अनुसार पाठ्यक्रमानुसार, अंध प्लस अनुकरण अंधानुकरण, ये दीर्घ संधि की कुछ एग्जाम्पल है।
ए प्लस ए मिलकर आ हो जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अंधे प्लस अनुगामी अंधानुगामी, अर प्लस अबली अरावली, मोह प्लस अंध मोहांध, सत प्लस अंश शतांश, स्व प्लस अनुभूत स्वानुभूत, विकल प्लस अन विकलांग, मध्य प्लस अवकाश मध्यावकाश, दाब प्लस अनल दावानल। ये कुछ स्वर संधि के उदाहरण हैं। ए और आ मिलकर आ हो जाते हैं। हिम प्लस आलय हिमालय, विस्म प्लस आदि विस्मयादि, ये भी दीर्घ संधि के उदाहरण। आ प्लस ए बराबर आ हो जाते हैं। पुरा प्लस अवतरण पुरावतरण, विद्या प्लस अर्जन विद्यार्जन, ये भी दीर्घ संधि के उदाहरण है। रवि प्लस इंद्र रविंद्र, मुनि प्लस इंद्र मुनिंद्र, ई प्लस ई बढ़कर ई हो जाते हैं। अति प्लस ई अति, लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी, भू प्लस उपरी भूपरी, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, भू प्लस उन्नति भुन्नति, सरयू प्लस उर्मी सरयुर्मी। नेक्स्ट आती है गुण संधि। इस संधि में दो भिन्न ध्वनि वाले स्वरों का मेल होता है, अर्थात उनकी संधि से उत्पन्न नया स्वर उन दोनों से भिन्न गुण वाला होता है, तो ऐसी संधि को गुण संधि कहते हैं। गुण संधि में जब ए और ओ के तथा ई स्वरों का मेल होता है तो ए बनता है, तथा उ ए आ और उ स्वरों के मेल से ओ, ए आ और री के मेल से आर हो जाता है। अर्थात एग्जाम्पल के रूप में स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा, वीर प्लस उचित वीरोचित आदि इसके गुण संधि के कुछ एग्जाम्पल है। और देख लेते हैं। देव प्लस इंद्र देवेंद्र, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, वीर प्लस इंद्र वीरेंद्र, नृ प्लस इंद्र नरपेंद्र, बाल प्लस इंदु बालेंदु, गो प्लस ईश गोपेश, सुर प्लस ईश सुरेश, दीन प्लस ईश दिनेश, खग प्लस ईश खगेश आदि ये गुण संधि के कुछ एग्जाम्पल है। रमा प्लस इंद्र रमेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र, महा प्लस ईश महेश, रमा प्लस ईश रमेश, ये भी गुण संधि के एग्जाम्पल। गुण संधि के कुछ एग्जाम्पल है। ए प्लस उ बराबर औ हो जाता है, जैसे अक्षय प्लस उहिणी अक्षोहिणी, प्रे प्लस उड प्रोट, पृष्ठ प्लस उ पृष्ठो है, प्रे प्लस उ प्रो है आदि कुछ एग्जाम्पल ये अपवाद है गुण संधि के। नेक्स्ट संधि आती है यण संधि। इसमें दो भिन्न स्वरों का मेल संधि होने पर उनके स्थान पर नया व्यंजन जैसे ये वे रे बन जाता है, उस संधि को यण संधि कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यद्यपि, यदि प्लस अपि, यद्यपि, इसमें ई प्लस ए मिलकर ये हो जाते हैं, जबकि तनु प्लस अंगी में उ प्लस ए मिलकर वे और ए प्लस उ मिलकर वे हो जाते हैं। अनु प्लस ए अनवे। इस संधि के कुछ नियम है। ई और ई के बाद में कोई अन्य स्वर ई के अलावा कोई आए तो ये हो जाता है। उ के बाद में कोई अन्य स्वर आए तो वह वे हो जाता है। री के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो रे हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में अति प्लस अधिक अत्यधिक, गति प्लस अवरोध गत्यावरोध, अति प्लस अंत अत्यंत, इति प्लस अर्थ इत्यर्थ, अति प्लस अक्ष अध्यक्ष, अभि प्लस अंतर अभ्यंतर, परि प्लस अवसान पर्यवसान आदि कुछ यण संधि के उदाहरण हैं। देवी प्लस अंग देव्यंग, नदी प्लस अर्पण नद्यर्पण, ये भी एग्जाम्पल है यण संधि। अब आती है वृद्धि संधि। इस संधि में ए स्वर का मेल के बाद वाले ए या ए से होता है तो इन दोनों स्वरों के स्थान पर ए हो जाता है, अर्थात ए और ए के बाद में ए आए तो ए, और ए आ के बाद में ओ और ओ आए तो ओ हो जाता है। अर्थात एग्जाम्पल के रूप में विश्व प्लस एकता विश्व एकता, सु प्लस एसी सुवेशी, तत्र प्लस एक तत्रे, दिन प्लस एक दिन एक, जल प्लस ओक जलोक, परम प्लस ओज परमोच, वन प्लस औसत बनोस्त, परम प्लस होदारी परमोदारी आदि ये कुछ वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट स्वर संधि आती है अयादि संधि। इसमें ए और ए के बाद में ओ आए तो कोई भी भिन्न स्वर आकर मिल जाता है तो ए के स्थान पर ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अब और औ के स्थान पर आ हो जाता है। जैसे ने प्लस अन नयन, भो प्लस अन भवन, सो प्लस ए सब, विदे प्लस अक विधायक आदि कुछ अयादि संधि के उदाहरण हैं। इनके कुछ नियम है वो देख लेते हैं। ए के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो ए आए प्लस भिन्न स्वर हो जाता है। ओ के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो अब या आव या कोई भिन्न स्वर हो जाता है।
तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। राम राम दोस्तों, आपका भाई विष्णु चेची। जय हिंद, जय भारत। ये थी क्वेश्चन दी।